हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम 8वां पोयम देखेंगे, फॉग। छोटा सा पोयम है और इसमें पहले इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, पहले हिंदी व्याख्या और उसके बाद से इसका क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया। देखिए फॉग क्या है। इसमें जो कवि है, कवि इसके हैं कार्ल सैंडबर्ग। तो ये जो हैं, इन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि जो फॉग है वो जब आता है तो किसी को पता नहीं चलता। जैसे बिल्ली आती है चुपके से पैर दबा करके, और जैसे बिल्ली चुपके से आती है वैसे कोहरा भी चुपके से आता है, तो और ये किसी को पता नहीं चलता है। तो वही यहाँ पे जो है, यहाँ फॉग की गति के बारे में बताया है, यानी कि फॉग कैसे आता है उसके बारे में बताया है। तो ठीक है, इसको शुरू करते हैं। पहले पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लिख रहा है कि द फॉग कम्स, कोहरा। फॉग मीन्स कोहरा, जो जाड़े के दिनों में धुंध छा जाता है वही है कोहरा। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, ऑन लिटिल कैट फीट। यहाँ पे कह रहा है कि जो कोहरा है, जैसे बिल्ली अपने छोटे से पैरों पर अपने छोटे पैरों को दबा करके, यानी कि जैसे बिल्ली आती है अपने छोटे पैरों पर पैर दबा करके, वैसे ही कोहरा भी आता है। मेरे कहने का सेंस क्या है, ये कभी ये कहना चाहता है कि जैसे बिल्ली चुपके से आती है पैर दबा करके, बिल्कुल वैसे ही कोहरा भी चुपके से आता है और किसी को पता नहीं चलता है। यानी कि बिल्ली जब आती है तो वैसे आती है पैर दबा करके चुपके से कि किसी को पता नहीं चलता है। तो उसी तरह से कोहरा भी ऐसे ही आता है चुपके से कि किसी को पता नहीं चलता है। फिर आगे बताया है इन्होंने कि इट सीट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। और फिर क्या करता है, इट सीट्स, सीट्स मतलब बैठ जाता है, मतलब ये छा जाता है। भाई देखिए कोहरा बैठेगा नहीं, ये छा जाएगा। कहाँ छा जाएगा, लुकिंग देखते हुए, ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर मीन्स बंदरगाह, बंदरगाह मतलब वो जगह जहां से पानी के जहाज चलते हैं और जहां आकर के रुकते हैं। तो कह रहा है कि ये जो फॉग है, कोहरा है, वो चुपके से आता है और शहरों पर और बंदरगाहों पर चारों तरफ छा जाता है। और फिर ऑन साइलेंट हंचेज, हंच मतलब क्या होता है, जैसे घुटने को मोड़ करके जब आप बैठते हैं तो उसी को बोलेंगे ऑन हंचेज, मतलब टू सीट ऑन हंचेज। तो ये कह रहा है कि ये बैठता है, जैसे बिल्ली अपने पैर मोड़ करके चुपके से बैठ जाती है, वैसे कोहरा भी बंदरगाहों पर और शहरों पर चारों तरफ छा जाता है। और फिर कह रहा है कि एंड देन मूव्स ऑन, और फिर ये जो है चुपके से चला भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे यही दो तीन बातें बताई गई हैं, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। कह रहे हैं कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, जिस प्रकार बिल्ली चुपके से पैर दबा करके आती है बिना कोई शोर किए, वैसे कोहरा भी बिना कोई शोर किए चुपके से आता है, किसी को पता नहीं चलता है। फिर कह रहा है कि जिस तरह से बिल्ली बिल्ली जिस तरह से अपने हांचेज पर अपने घुटनों को मोड़ करके बैठी रहती है, वैसे ही कोहरा भी बंदरगाहों पर और शहरों पर छा जाता है और फिर कुछ देर के बाद ये चुपके से चला जाता है, जैसे बिल्ली चुपके से चली जाती है। तो इस पोयम में बस इतना ही है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या है। पोएटिक डिवाइस क्या है, जरा यहाँ पे देखिएगा, राइम स्कीम नहीं है, राइम स्कीम नहीं है। यहाँ पे देखिएगा जो अंतिम शब्द है पहली लाइन का वो है कम्स, दूसरी लाइन का है फीट, तीसरी लाइन का है लुकिंग, चौथी लाइन का सिटी, पांचवें लाइन का हॉन्चेज और छठे लाइन का ऑन। यानी कि यहाँ पे राइम स्कीम नहीं है। तो राइम स्कीम नहीं है तो कौन सा पोयम है, फ्री वर्स पोयम है, फ्री वर्स पोयम, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं कि अब देखें कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो जरा देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि द फॉग कम्स, कोहरा आता है। कोहरा क्या है, निर्जीव है कि सजीव है, निर्जीव है। तो आने का काम किसका है, आने और जाने का काम मनुष्य का है ना। आने और जाने का काम कौन करता है, यानी कि गति तो मनुष्य में होगी, जीवों में होगी। यहाँ पे कोहरे को गतिशील बताया गया। तो जो क्वालिटी मनुष्य की होनी चाहिए है, वही क्वालिटी यहाँ पे कोहरे को दी गई। यानी कि यहाँ पर कोहरे को गतिमान बताया गया। देखिए आना और जाना मतलब क्या है, गति करना।
आप जानते हैं आते हैं तो गति करते हैं, तो यहाँ पे कोहरे को गतिशील बताया गया, जबकि कोहरा क्या है, निर्जीव है। तो यहाँ पर इसको मनुष्य की क्वालिटी दी गई है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सोनिफिकेशन। क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना। आने और जाने का काम कोहरे कोहरे का नहीं है, ठीक है ना, ये मनुष्य का है। गति करना, आना जाना मतलब गतिशीलता, और जब गतिशीलता है तो ये मनुष्य की क्वालिटी है, और ये मनुष्य की क्वालिटी अगर इसको दी गई है कोहरे को, तो यहाँ पे किसी निर्जीव को जब मनुष्य की क्वालिटी दी जाएगी तो वहां पे क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। और एक जगह और देखिएगा, इट सीट्स, या बैठ जाता है। कोहरा बैठता है क्या, बैठता नहीं, बैठने का काम किसका है, मनुष्य का। तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है ना। तो दोनों जगहों पे मनुष्य की क्वालिटी इसको दी गई, कोहरे को, ये पर्सोनिफिकेशन है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ लिखा है ऑन लिटिल कैट फीट। देखिएगा, इसके कहने का सेंस क्या है, यानी कि कोहरे की गति किसके समान बताई गई है, कोहरे की गति, कोहरा कैसे आता है, बिल्ली की तरह। सेंस तो इसका यही है ना, हमने ये लिखा है कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, कह रहा है कि ये बिल्ली के छोटे, जिस तरह से बिल्ली अपने छोटे पैरों पर आती है, पैर दबा करके धीरे धीरे वो चुपके से आती है, तो उसी तरह से कोहरा भी धीरे धीरे चुपके से आता है और किसी को पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर बिल्ली की गति को की तुलना किससे की गई, बिल्ली की गति को किसके समान बताया गया, कोहरे के, यानी कि कोहरे की गति को बिल्ली की गति के समान बताया गया। तो जब एक चीज को दूसरे चीज के समान बताया जाए, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान बताया जाए, तो वहां पे दो फिगर ऑफ स्पीच होता है, क्या, एक होता है सिमिली और एक होता है मेटाफर। यहाँ एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटाफर। एज और लाइक होता तो क्या होता, सिमिली। चलिए अब अगला देखते हैं, लास्ट में फिर और कुछ दिया है, इट सीड्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेज एंड देन मूव्स ऑन। तो अब यहां देखिएगा, ये तो माने यहाँ पे मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन हमने देखा। अब एक चीज देखिएगा, पंक्चुएशन मार्क नहीं है कई जगह। पहली लाइन देखिएगा, द फॉग कम्स, कम्स के बाद से पंक्चुएशन मार्क है, नहीं है, तो यानी कि फिर देखिएगा तीसरी लाइन, तीसरी और चौथी और पांचवी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क लास्ट में नहीं है, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा लाइन जहां खत्म हो रहा है वहां पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एक और एंजॉयमेंट है ना, एंजॉयमेंट। तो तीन फिगर ऑफ स्पीच आपने यहाँ पे देखा, मेटाफर देखा, मेटाफर, एंजॉयमेंट, और क्या, पर्सोनिफिकेशन। तो ये तो रहा आपका फिगर ऑफ स्पीच। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, छोटा है, उसके बाद सेंट्रल आइडिया पर आते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए क्या है, हु इज इट इन द अबव लाइंस। इट किसके लिए आया है जरा देखिएगा, कैट, फॉग, सिटी, हार्बर, किसके लिए है, कह रहा है कि इट सिट्स लुकिंग, इट सिट्स, या बैठ जाता है, कौन बैठ जाता है, कोहरा। तो कोहरा बैठता नहीं है, लेकिन आया तो इसी के लिए है, ये कोहरे के लिए, यानी कि फॉग। इट इन द एबव लाइंस हैज कम, हैज इज, नो, यहाँ पे है हु इज इट इन द एबव लाइंस, तो यानी कि इट रिफर्स टू फॉग, इट रिफर्स टू फॉग, यानी कि फॉग को रिफर करता है, यानी कुल मिला के इट किसके लिए आया है, फॉग के लिए, है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज फॉग कम्स ऑन, कोहरा कैसे आता है। तो देखिएगा, लिटिल डॉग फीट, लिटिल कैट फीट, लिटिल रैट फीट, लिटिल बर्ड्स फीट, लिटिल कैट फीट, तो क्या हो जाएगा, लिटिल कैट फीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द फॉग सीट ओवर, वेयर डज द फॉग सीट ओवर, तो सुनिएगा, हार्बर एंड सिटी, हार्बर एंड सिटी, टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द टॉल ट्रीज, टॉप ऑफ बिल्डिंग, हार्बर एंड सिटी, क्या हो जाएगा, हार्बर एंड सिटी। वेयर डज द फॉग सीट ओवर, तो किस पर बैठता है, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो पता चलेगा। कह रहा है कि इट सीट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, लिखा है स्टेंजा में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्बर एंड सिटी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है नेम द पोयम। पोयम का नाम क्या है? डेफोडिल, द स्नो, द कैट, फॉग। फॉग है। अगला क्वेश्चन है द फॉग इज कंपेयर टू व्हाट। तो किससे कंपेयर किया गया? कैट से, ठीक है ना। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दीज लाइन्स इज, क्या है? पर्सोनिफिकेशन, एनालॉजी, पर्सोनिफिकेशन एंड एनालॉजी, नन ऑफ दिस। पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। अगला है हाउ डज द कैट सिट्स। बिल्ली कैसे बैठती है? जरा देखिएगा। ऑन इट्स पास, ऑन इट्स बैक, ऑन इट्स हॉन्चेज। तो क्या हो जाएगा? ऑन इट्स हॉन्चेज, घुटने को मोड़ के बैठना, ऑन इट्स हॉन्चेज। अगला है हमारा नेम द ऑथर ऑफ द पोयम फॉग, या हु इज द पोएट ऑफ द पोयम रिटन एबव। तो क्या होगा यहाँ पे? कार्ल सैंडबर्ग। क्या होगा? हाँ, कार्ल सैंडबर्ग, ठीक है ना। अगला है द फॉग कम्स। फॉग कम्स उसके बाद से जगह छोड़ दिया है, कैसे? लाउडली, हैस्टली, साइलेंटली, स्लोली। कैसे आता है? साइलेंटली, साइलेंटली, चुपके से आता है। कैसे आता है? साइलेंटली, ठीक है, चुपके से आता है, साइलेंटली। आगे बढ़े, देखिए लिखा है फॉग कैसे आता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा द फॉग कम्स ऑन कैट फीट, इट सीट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी एंड साइलेंट हॉन्च एंड ऑन साइलेंट हॉन्चेज एंड देन मूव अवे। मतलब साइलेंटली, साइलेंटली लिखेंगे। कैसे आता है? साइलेंटली। अगला है व्हाट डज इट रिफर्स टू इन द पोएम। इट किसको रिफर्स करता है? रेफर करता है। लिखा है व्हाट डज इट रिफर्स टू इन द पोएम। इट किसको रिफर करता है? फॉग को। किसको रिफर करता है? इट रिफर्स टू फॉग, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर ये समाप्त हो गया। मतलब ये इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो समाप्त हुए। अब हम आते हैं इसके सेंट्रल आइडिया पे। सेंट्रल आइडिया देखिएगा, द पोयम फॉग हैज बीन कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग। ये तो लाइन हर जगह वही रहती है, बदलता ही नहीं है। दूसरी लाइन है इन दिस पोयम, इस कविता में क्या किया गया है? द पोएट कंपेयर्स। इस कविता में कवि क्या करता है? कंपेयर करता है, तुलना करता है। किसका? द मूवमेंट, मतलब गति, ऑफ फॉग। फॉग की गति की तुलना करता है किससे? टू दैट ऑफ कैट। देखिएगा एक बात बताएं, यहाँ पे दैट की जगह क्या होना चाहिए था? मूवमेंट। देखिए यहाँ पे मैंने दैट लिखा, ये एक ग्रामेटिक टर्म्स है, ये एक ग्रामेटिक टर्म्स है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि द मूवमेंट ऑफ फॉग, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ फॉग टू द मूवमेंट ऑफ अ कैट। आप ये भी लिख सकते थे। तो मैंने यहाँ पे मूवमेंट की जगह पे क्या लिख दिया? दैट लिख दिया। अगर ये बहुवचन होता तो यहाँ पे दोज लिखते। समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे मूवमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट के ही जगह पे यहाँ पे दैट लिखा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फॉग टू द मूवमेंट ऑफ अ कैट। तो द मूवमेंट की जगह पे हमने क्या यहाँ पे लिख दिया? दैट। यानी कि इस कविता में कवि ने क्या किया है? कोहरे की गति की तुलना बिल्ली की गति से किया है। फिर आगे उसने क्या बताया? कह रहा है कि फॉग कम्स साइलेंटली। साइलेंटली माने चुपके से। तो कह रहा है कि कोहरा कैसे आता है? चुपके से आता है। कैसे? लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह। लाइक मीन्स, देखिए लाइक मीन्स पसंद करना भी होता है, यहाँ पर लाइक का मतलब के जैसे, ठीक है ना, के समान। तो यहाँ पे लिखा है कि फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट, वह बिल्ली की तरह आता है। और कैसे? चुपके से आता है। कोहरा बिल्ली की तरह चुपके से आता है। कैसे? विदाउट, के बिना, मेकिंग माना किए हुए, मेक मतलब करना भी होता है। एनी नॉइस, कोई शोर। तो कोहरा कैसे आता है? चुपके से आता है, बिना कोई शोर किए। कोई शोर किए बिना, कोई भी शोर किए बिना चुपके से आता है। अब अगला हमारा क्या है? अब देखिएगा लास्ट लाइन है। और ये क्या करता है जब आता है? तो इट कवर्स, कवर माने ढक लेना, छा जाना। तो इट कवर्स सिटीज एंड हार्बर्स, ये शहरों पर, बंदरगाहों पर छा जाता है। पूरे बंदरगाहों और शहरों पर छा जाता है।
एंड गोज अवे साइलेंटली, और चुपके से चला जाता है। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल आइडिया यही है, इससे ज्यादा इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पोयम आज ये समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।